मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे केन बेतवा लिंक परियोजना पर बात करने जा रहा हूं, जिसकी शुरुआत कुछ दिनों पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो ज़िले से किया। और जो इसकी शुरुआत हुई है वह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के 100वीं जयंती पर हुई है। क्या सिविल सेवा एग्ज़ाम के लिए इसका कोई संबंध है? सामान्य तौर पर आपको लगेगा कि नहीं, इसका क्या संबंध है। इसके बारे में इस तरीके से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसका संबंध है। तो संबंध क्या है? देखिए, पहला संबंध तो यह है कि इस परियोजना की जो शुरुआत हुई है एक ऐसे प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती पर हुई है जिन्होंने पहली बार इस परियोजना के विधिवत रूप से प्लान के तहत स्वीकार किया था। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में इस परियोजना की शुरुआत मतलब केन बेतवा परियोजना की बात नहीं कर रहा हूँ, कि नदी जोड़ो परियोजना की बात कर रहा हूँ। बाकायदा उसका प्लान बनाया गया था और जो हमारे जल संसाधन मंत्रालय था उसको इसका दायित्व सौंपा गया था। ये एक तरह से सिविल इंजीनियरिंग का हिस्सा है, जिसके तहत ये व्यवस्था की गई थी कि हमारे देश की जो प्रमुख नदियां हैं उन नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए। और यदि आपस में जोड़ दिया जाएगा तो जहां पानी की कमी है वहां हम पानी को पहुंचा सकेंगे, और जहां पानी की बहुतायत है वहां के पानी को दूसरे नदियों के माध्यम से उन स्थानों पर पहुंचा देंगे जहां पानी नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादातर वर्षा जो है वो 4 महीनों में ही हो जाती है, वर्षा ऋतु में। और बहुत एरिया ऐसे हैं जहाँ वर्षा कम होती है और बहुत एरिया ऐसे हैं जहाँ बहुत अच्छी वर्षा होती है। तो हमारे यहाँ वर्षा का जो वितरण है वो सामान्य नहीं है। आप सुनते हैं कि कहीं बाढ़ आ जाता है और कहीं सूखा रह जाता है। शहरों में तो पेयजल का संकट है, लेकिन बरसात के दिनों में वही शहर बाढ़ से परेशान हो जाते हैं। तो आपको एक विचित्र सा लगता होगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए नदियों को आपस में जोड़ने की बात की गई थी। और आप जानते हैं कि हमें तो प्रकृति ने नदियों के जाल का उपहार दे रखा है। कभी आप भारत के मैप को देखिए, आप ऊपर से नीचे तक देखेंगे कि शरीर में जैसे नसें दौड़ती हैं, वैसे पूरे के पूरे भारत के मैप में आपको नदियों के जाल फैले हुए हैं। यह हमारे लिए प्रकृति का दिया गया बहुत बड़ा उपहार है, लेकिन हम इसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस प्रधानमंत्री ने इस योजना को स्वीकृति दी थी, उनकी जयंती पर इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इसलिए आने वाले वर्षों में केन बेतवा लिंक परियोजना पर सवाल के पूछे जाने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। तो आइए हम इस परियोजना के बारे में हम कुछ जानते हैं। खासकर प्री एग्जामिनेशन में यहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम इस पे बात करेंगे। देखिए, इसमें 2 नदियां हैं। एक नदी है केन और दूसरी नदी है बेतवा। तो आपको जानना चाहिए कि केन नदी कहाँ से निकल करके कहाँ होते हुए कहाँ जा करके मिलती है। अब एक शब्द रह गया है खजुराहो। आपने देखा होगा कि हमने कहा कि खजुराहो से निकलती है, खजुराहो से उद्घाटन किया, माफ़ करिएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश से कुछ न कुछ तो संबंध है, इसलिए वो मध्य प्रदेश आए। बिल्कुल, ये जो दोनों नदियां हैं वो मध्य प्रदेश से निकलती हैं। जो केन नदी है तो यह कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, 450 किलोमीटर उत्तर की ओर बहते हुए बांदा जिले में यमुना नदी से जाकर के मिल जाती है। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट हो जाता है कि ये यमुना नदी से जाकर के मिली। कहने का मतलब है कि ये यमुना नदी की एक सहायक नदी भी हो गई। अब बात करते हैं हम बेतवा नदी से। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है और लगभग 650 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर बहते हुए हमीरपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से जाकर के मिल जाती है। यानी कि केन और बेतवा दोनों यमुना नदी में मिल रही हैं और दोनों उत्तर प्रदेश में अलग अलग ज़िलों में जाकर के
मिल रही हैं। यानी कि मध्य प्रदेश की नदियाँ कहाँ जाकर संगम कर रही हैं? उत्तर प्रदेश। तो साफ है इस लिंक परियोजना का संबंध दो राज्यों से है, एक मध्य प्रदेश और दूसरा उत्तर प्रदेश। और वह क्षेत्र जहाँ के लोगों को इस परियोजना का लाभ मिलेगा वो एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जिसका नाम है बुंदेलखंड। आपने अगर 12th फेल फिल्म देखी होगी तो उसके जो हीरो हैं मनोज, वो बुंदेलखंड क्षेत्र के ही हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से इसका सरोकार है। यहाँ में लगभग 65 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 65 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा, जिसमें पेयजल भी मिलेगा और सिंचाई की भी सुविधा मिलेगी। लगभग इसमें मध्य प्रदेश के 40 लाख लोग और लगभग 25 लाख लोग यूपी के इससे लाभान्वित होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुंदेलखंड का जो एरिया है वो बहुत पिछड़ा एरिया है। और आप सोच करके देखिए कि अगर उनको पानी मिल रहा है तो उनको सिंचाई की कितनी बेहतर सुविधा मिल रही है। और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा रामबाण सिद्ध हो सकता है। और इससे बहुत सारे लाभ इनको मिलेंगे। जल परियोजना, हर घर जल की जो परियोजना निकली हुई है, पर्यटन के भी लाभ मिलेंगे। छोटे छोटे बहुत सारे लाभ हैं जिनकी चर्चा हम यहाँ नहीं करने वाले हैं। दोस्तों, अब हम नदी जोड़ो परियोजना के बारे में कुछ डेटा बताना चाहूँगा। हमारे देश में लगभग 12% क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ लगातार बाढ़ का खतरा बना रहता है। यदि आप चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं, यह मुख्य परीक्षा में आपके लिए काम आएगा। और लगभग 78% जो इलाका वो कभी न कभी किसी न किसी समय सूखा ग्रस्त रहता है। तो 12% बाढ़ से ग्रस्त है और लगभग 80% सूखा ग्रस्त है। और अगर हम नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से इन दोनों स्थितियों को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं तो कुल मिलाकर के सोच करके देखिए 80% क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जिसके केंद्र में जो जल है, या तो कमी है या अधिकता है, वो खत्म हो जाएगी। 80% ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं पूरे भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। हमारी जो नदियाँ हैं वो हर साल करीब 1200 अरब क्यूबिक मीटर पानी जो है समुद्र में ला करके डाल देती हैं। आप सोच करके देखिए कि 1200 अरब क्यूबिक लीटर पानी जो है वो समुद्र में डाल देती हैं। आप गर्मियों में देखिए कि पेयजल को लेकर के कितनी बड़ी समस्या हमारे देश में आ जाती है। उस समय लगता है कि हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत कमी है। लेकिन दोस्तों, सच बात यह है कि हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं है। जो कमी है वो जल के प्रबंधन की है। और अगर हम जल के प्रबंधन को बेहतर बना लेते हैं तो हम इस समस्या से आगे निकल सकते हैं। और इस बदले और भी जो दूसरे भी क्षेत्र हैं हम उनमें भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, जो केन बेतवा लिंक परियोजना है यहीं समाप्त होती है। आगे हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।